हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस करूंगा जिसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कौन कौन से डाउट्स? जैसे कि वेरिफिकेशन या फिर री इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, इनमें मार्क्स कटते हैं या नहीं कटते हैं। और इस बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम 1 से लेके 15 जुलाई के बीच में नहीं हुए, उनके लिए रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट 14 जुलाई को ये नोटिस रिलीज किया है। इसमें बताया गया है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में और इवैल्यूएटेड आंसर बुक जो आपने राइट की है उसकी फोटोकॉपी के बारे में और री इवैल्यूएशन के बारे में। ये 3 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इसमें ये कहा गया है, देखिए, सबसे पहले जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी करवाना है, कुछ भी करने का मतलब ये है अगर उसको अपने मार्क्स वेरीफाई करवाने हैं या फिर उसको इवैल्यूएटेड आंसर बुक की जो वो एग्जाम में लिख कर आया है उसकी फोटोकॉपी उसको चाहिए कि उसको किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारा का सारा चेक्ड पेपर चाहिए, उसकी फोटोकॉपी चाहिए, उसकी बात की गई है। और री इवैल्यूएशन की, यानी कि स्टूडेंट अगर चाहता है कि उसका पेपर दोबारा से चेक किया जाए तो ये री इवैल्यूएशन है। इन तीनों के लिए तो पता लग गया आपको 3 कौन कौन से। आपको अगर मार्क्स वेरीफाई करवाने हो या फिर आपको इवैल्यूएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहिए या फिर आपको री इवैल्यूएट करवानी है, तो उसके लिए सीबीएसई ने सारा प्रोसीजर बताया है कि 2020 में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ये कहा गया है कि जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएंगी और उसके लिए वेबसाइट दी गई है www.cbsc.nic.in। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाकर ही फिल करना है जिस भी ऑप्शन के लिए आप जाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन या फिर आपको क्या चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए। किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड का ऑप्शन नहीं है। सेकंड बात ये कहती है कि जो भी चार्जिंग फीस होगी, जो भी चार्जेस लगेंगे वो सभी के सभी ऑनलाइन डिपॉजिट किए जा सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही डिपॉजिट किए जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑफलाइन मोड एक्सेप्टेड नहीं है। आप डीडी, मनी ऑर्डर या चेक या कैश के थ्रू प्रोसेसिंग फीस को नहीं सबमिट कर सकते। तीसरा कहा गया है कि अगर इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजा जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कैंडिडेट को बताए, इन्फॉर्म किए। चौथे पॉइंट में यह कहा गया है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन ही भेजेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको 2 सब्जेक्ट्स में वेरीफाई करवाना है या री इवैल्यूएट करवाना है, आपने क्या किया, पहले एक सब्जेक्ट का भेज दिया, उसके बाद आप दूसरे का नहीं भेज पाएंगे। इसमें साफ साफ कहा गया है कि एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है सभी को एक साथ ही सबमिट करना है, एक के बाद एक नहीं करना कि पहले आज साइंस वाला फिजिक्स वाला भेज दिया और कल मैथ वाला भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। तो एक एप्लीकेशन सिर्फ एक कैंडिडेट ही भेज सकता है। 5th में कहा गया है कि किसी भी तरह का लॉस या डैमेज कैंडिडेट को होता है, कोई इनकन्वीनियंस होती है, तो इसके लिए या मार्क्स में कमी आती है या मार्क्स में या फिर डिले होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि उसकी मार्कशीट नहीं आ रही, पीछे से मार्क्स अभी अपलोड नहीं हो रहे, तो इसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और 6th पॉइंट कहता है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। एक नंबर भी अगर कम होता है स्टूडेंट का तो उसको भी देखा जाएगा। ये सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर देयर इज चेंज इन मार्क्स, चाहे इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए भेजा है या री इवैल्यूएशन के लिए भेजा है, इन सब को करने के बाद अगर आपका एक भी नंबर घटता है या बढ़ता है तो इस केस में जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी की सारी मार्कशीट सरेंडर करनी पड़ेगी। सरेंडर करने का मतलब ये है आपको सारी की अपनी जो मार्कशीट ये वाली है आपको जो मिलेगी अभी, वो सीबीएसई वालों को देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको नई मार्कशीट दी जाएगी।
और जो भी आपको वेरिफिकेशन के बाद या रीवैल्यूएशन के बाद जो कहा जाएगा, जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो फाइनल माने जाएंगे और आपको वही मानना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर किसी केस में क्या होता है, जो बच्चा पास है उसका री इवैल्यूएशन किया गया या फिर वेरिफिकेशन किया गया और वो कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है, यानी कि मान लीजिए आपके 40 नंबर बन रहे थे, आप पास थे, आपने री इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए भेजा, उसके बाद आपका वो पेपर री इवैल्यूएट या फिर हम कह सकते हैं कि उसको वेरीफाई किया गया और आपके मार्क्स आ गए 30, कम हो गए 10 नंबर, और अब क्या हो गया, आपकी कंपार्टमेंट आ गई उस सब्जेक्ट में। तो ये कहा गया है कि कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, अब अगर उसकी पास के बाद कंपार्टमेंट आती है तो उसको दोबारा से कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और 9th पॉइंट ये कहता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं, यानी कि जो प्रोसेसिंग फीस लेगा सीबीएसई वो वापस नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। अब पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब क्या है? अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि सीबीएसई वाले क्या करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आपने वेरीफाई करने के लिए कहा है उस सब्जेक्ट में वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके टोटलिंग वगैरह देखेंगे और ये देखेंगे कि आपने किसी आंसर में आपको मार्क्स अगर अलॉट नहीं किए गए तो वो दे देंगे। वो आपके आंसर शीट को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ टोटलिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका पेपर वेरीफाई होगा। जस्ट वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपकी टोटलिंग हो जाएगी और इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं तो वो मार्क्स दे दिए जाएंगे बस। और जो सारा शेड्यूल है वो एनेक्सचर 1 में गिवन है और प्रोसेसिंग चार्जेस इसके हैं 500 रुपये एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी वेरिफिकेशन के बाद मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाए जाएंगे? देखिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे इसको अपलोड किया जाएगा। अगर मार्क्स चेंज होते हैं, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं, तो क्या होगा, एक लेटर भी भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल के द्वारा रीजनल ऑफिस ऑफ सीबीएसई को। यानी कि सीबीएसई, मान लीजिए अगर आप पंजाब साइड के हैं तो पंजाब में जो भी सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है वहां पर आपके जो चेंज हुए वाले मार्क्स हैं वो लेटर वहां पर भेजा जाएगा। वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो सीबीएसई वाले जो रीजनल ऑफिस है वो आपके घर तक भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्क्स में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि आपने वेरीफाई करवाया अपने सब्जेक्ट को लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया, तो कोई भी लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अगर लेटर नहीं भेजा जाएगा तो आपको वेबसाइट पे जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई। इसके अलावा कहा गया है कि भाई सीबीएसई की वेबसाइट को देखते रहिए ताकि आपको पता लगते रहे नई नई डिटेल्स के बारे में। उसके बाद ये कहता है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे वही एलिजिबल होंगे अपनी फोटोकॉपी, जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्टली फोटोकॉपी नहीं ले सकते अपने आंसर बुक की जब तक कि आप वेरिफिकेशन के लिए ना कहें। तो इसमें स्टूडेंट्स को एक सोच समझ कर देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मेरे तो 100 नंबर है तो मैं क्या करता हूं, अपनी फोटोकॉपी मंगवा लेता हूं। अब बात यह है, अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके नंबर कम हो गए, 100 से 95 हो गए, तो आपको फोटोकॉपी तो मिल जाएगी लेकिन आपके नंबर क्या हो जाएंगे, 5 कम भी हो जाएंगे। जरूरी नहीं है हो गए, मैं बस जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है, जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा उसी को ही फोटोकॉपी दी जाएगी। अब देखिए, जिसने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है वही एलिजिबल होगा फोटोकॉपी के इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होंगे, 700 होंगे पर सब्जेक्ट, और इसके बारे में भी शेड्यूल जो है एनेक्सचर 1 में दिया गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि अगर कैंडिडेट की जगह कोई और सबमिट करता है उसकी इंफॉर्मेशन, या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट की गई है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी वो फीस डिपॉजिट करेगा वो डिपॉजिट फीस को रख लिया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, मैंने आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब क्या किया, किसी दोस्त ने या किसी और ने मेरे नाम पर वो आंसर बुक मंगवाने की
कोशिश की। तो क्या होगा, जब वो फीस भरेगा तो वो फीस रख लेंगे लेकिन वो आंसर बुक नहीं भेजेंगे। उसके बाद कहा गया है कि कैंडिडेट का जो लॉगिन अकाउंट होगा वहीं पर उसको चेक की हुई आंसर बुक की फोटोकॉपी भेजी जाएगी और इसमें जिस भी टीचर ने चेक किया है उसकी डिटेल्स हाइड कर दी जाएंगी। यानी कि आपके एग्जाम को किस टीचर ने चेक किया है उसका कोई भी अता पता आपको उस फोटोकॉपी में दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कहा गया है कि अगर कैंडिडेट चैलेंज करना चाहता है, यानी कि किसी क्वेश्चन में जो उसको मार्क्स दिए गए हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसको मार्क्स दिए गए हैं 3, उसको लगता है कि इसमें उसको 5 नंबर दिए जाने चाहिए, तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? री इवैल्यूएशन के लिए। देखिए स्टेप वाइज चल रहा है। पहले आपने वेरीफाई करवाया, वेरीफाई का मतलब ये है आपने टोटलिंग के लिए कहा, तो उन्होंने कहा भी आपके 60 नंबर थे, हमने टोटल किए, अब भी 60 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपने कहा चलिए फोटोकॉपी दे दीजिए, तो उन्होंने फोटोकॉपी दे दी। अब फोटोकॉपी देखकर आपको लगता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, तो अब क्या करेंगे आप? अब आप करेंगे री इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस। तो ये कहा गया है कि अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उसको मार्क्स सही से नहीं दिए गए हैं तो वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो री इवैल्यूएशन कैसे की जाएगी? देखिए अब री इवैल्यूएशन के लिए वही अप्लाई करेगा ना जिसने अपनी आंसर शीट देखी होगी। तो कहने का मतलब ये है जिसने अपनी आंसर शीट मंगाई है वही सिर्फ री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो वेरीफाई कराएगा अपने सब्जेक्ट को वही अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी देख सकता है और वही रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रिवैल्यूएशन के लिए कितना कहा गया है कि एक क्वेश्चन का 100 रुपया लगेगा। इसके बाद ये कहा गया है कि द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो एप्लीकेंट को सारा बताना पड़ेगा कि जो भी सब्जेक्ट की वो बात कर रहा है उसकी मार्किंग स्कीम सारी, और साथ साथ कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विद रीजनिंग। यानी कि उसको एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन सारा फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में उसको दिक्कत है, साथ में उसको रीजन बताना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको लग रहा है कि गलत नंबर दिए गए इस क्वेश्चन में। और जो भी स्टेटस होगा रिवैल्यूएशन का वो सारा का सारा अपलोड कर दिया जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे या फिर स्पीड पोस्ट या ईमेल से। उसके बाद नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवैल्यूएशन भी करवा लिया आपने, आपके 60 नंबर थे, रिवैल्यूएशन के बाद भी 60 नंबर है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी अपील नहीं कर सकते। और इसके बाद कहा गया कि आपने फर्स्ट भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, फोटोकॉपी भी देख ली, रिवैल्यूएशन भी कर लिया, उसके बाद जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो फाइनल होंगे और आपको वही मानने पड़ेंगे। फोटोकॉपी आंसर बुक की हम देख सकते हैं क्योंकि आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन वो आरटीआई के अंडर नहीं आता है, ये साफ साफ बात कही गई है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो वो भी आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको 17 जुलाई से 21 जुलाई तक अप्लाई करना है और फीस क्या है? 500 रुपये पर सब्जेक्ट। उसके बाद फोटोकॉपी के लिए 1 अगस्त से 2 अगस्त और टाइम दे रखा है और पर सब्जेक्ट कितना है? 700 रुपये। और रिवैल्यूएशन का मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए जो कि बहुत ज़रूरी था आप सबको जानने के लिए।